हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ओशनोग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। तो ओशनोग्राफी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका महासागरीय नित्तल के उच्चावच या रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन्स। क्या है महासागर? यानी कि आपका जो सागर है उसमें आपका कई सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे आपको उसमें मैदान भी दिखेंगे, तो उसमें गहरे ट्रेंच भी दिखेंगे, तो उसमें आपको कोई छोटी मोटी तली में रचनात्मक चीज़ें दिखेंगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो उसमें क्या क्या है, यानी ओशन के अंदर जो है क्या क्या है, ओशन के किनारे से लेकर के उसके अंदर किस तरह की ऊंचे नीचे जो भी स्थलाकृतियाँ जो भी स्थल रूप पाए जाते हैं उसको हम लेते हैं महासागरीय नित्तल के उच्चावच या रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन्स। 3/4 भाग जो है ग्लोब का देखें तो वो है जल, है ना। जल मंडल है, जल से घिरा हुआ है, जल मंडल है। यानी हम देखें तो 71% पर जल मंडल है और 29% पर स्थल मंडल का विस्तार है। प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक सागर, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे सागर हैं, ये सारे मिलकर के आपके जलमंडल का रूप धारण करते हैं। अब कौन कौन से इसमें स्थल हो सकते हैं रिलीफ फीचर्स? वो आपके हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो ये 4 चीज़ें हो गई, मग्न तट, ढाल, मैदान और गर्त। तो ये 4। सबसे पहले हम लेते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग है जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है। उस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम या 6 फीट तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। समझ में आ गया किसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट? जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर मग्न तट सक्रिय होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट एंडीज के कारण काफ़ी सकरा हो गया है एंडीज की वजह से। तो इसी तरह से स्थलीय तटवर्ती मैदानी भाग जो है वो अलग तरह का फीचर आपको दिखाई देगा। मिसिसिपी के मुहाने पर मग्न तट सकरा हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अपवाद स्वरूप तो सामान्य रूप से मग्न तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर होती है। समस्त महासागरीय नित्तल के क्षेत्रफल का 7.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के पूर्ण क्षेत्र के 13.3% भाग पर, प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर तथा हिंद महासागर के 4.2% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। जो पहला फीचर है हमारा वो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स है। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनते कैसे हैं? महासागरीय तरंगें अपर्दन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण करती है, जिस पर नदियाँ तथा तरंगों द्वारा निक्षेप होने लगता है। ठीक है, पहले अपर्दन कर रही हैं और फिर उस पर निक्षेप हो रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियों के लंबे समय तक निक्षेप होते रहने के कारण सागरीय दशाएं जब शांत होती है तो निक्षेप की अवधि लंबी गति तक ये चलता है और मलबे के भार के कारण मग्न तट की तली धंसती जाती है और अधिक मलबा जमा होने के कारण मग्न तट रचनात्मक किनारे वाले भाग बन जाते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों की तली से उठने वाली संवहन तरंगें महाद्वीपों तथा महासागरों के मिलने के स्थान पर मिलकर नीचे की ओर चली जाती हैं, जिस कारण संपीड़न होने से महाद्वीपीय किनारा वाला भाग अवतलित हो जाता है और मग्न तट का निर्माण होता है। एक ओपिनियन ये है कि कभी कभी महाद्वीपों के किनारों पर समानांतर भ्रंशन की क्रिया होती है, लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय किनारे वाला भाग धंस जाता है और जलमग्न होकर मग्न तट का निर्माण का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से
सागर तल में गिरावट के कारण अपरदन से बने मग्न तटों का कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये अलग अलग तरह से मग्न तट का निर्माण हो रहा है ना। किसी भी अलग अलग रूप से हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो महाद्वीप का पहला किनारे वाला भाग जो है वो है मग्न तट। भारत के मग्न तट, भारत के मग्न तट में क्या है, पूर्वी तट पर मग्न तट की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, जो कि पश्चिमी तट के मग्न तटों की 1/3 है। पश्चिमी मग्न तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के मुहावने के सामने मग्न तट सबसे कम चौड़ा है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही आदि नदियां एस्चुरी के सामने मग्न तट चौड़ा है, सर्वाधिक चौड़ा, है ना। पूर्वी मग्न तट का सामान्य ढाल 29 डिग्री तथा पश्चिमी मग्न तट का ढाल कन्याकुमारी के पास 10 डिग्री और खंपात की खाड़ी के पास 1 डिग्री है। अब ये तो था मग्न तट। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है महाद्वीपीय मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या आएगा, जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। औसत ढाल कोण से 5 डिग्री होता है, इसका औसत ढाल कोण 5 डिग्री होता है, जबकि सेंट हेलेना के सहारे ये 40 डिग्री, स्पेन के पास 30 डिग्री, सेंट पॉल के निकट 62 डिग्री, भारत के कालीकट तट के पास 5 डिग्री से 15 डिग्री का कोण इसका पाया जाता है। मग्न ढाल पर जल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के केवल 8.5% भाग पर मग्न ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7%, हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो मग्न तट से नेक्स्ट जो अंदर आपको सागर में जो दिखेगा वो ढाल दिखेगा। ये मग्न ढाल जो है एक तरीके से सागरीय मैदान और सागरीय जो किनारे हैं उनको सागरीय मग्न तट और सागरीय मैदान दोनों को जोड़ने वाला है सागरीय ढाल। ये आपको समझ में आ गया सागरीय ढाल। ये सागरीय ढाल अलग अलग जो महासागर है उसमें ये अलग अलग है। ये कैसे किस तरह से इनका मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव होता है। ये खड़े ढाल वाले होने के कारण मलबा इन पर टिक नहीं पाता, परंतु ऊपर हल्के पदार्थों का आवरण अवश्य देखने को मिलता है। ढाल का निर्माण जो है उसके बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग इनको विवर्तनिकी कारणों से मानते हैं, कुछ भ्रंशन के समय मग्न ढालों के ऊपर कुछ गहराई कंदरा वगैरह निर्मित हो जाती है, उससे मानते हैं। कुछ के अनुसार ढालों का निर्माण मग्न तट के मुड़ने के कारण हुआ है। तो इसका अलग अलग तरह से ये हुआ है। आज के लिए ये 2 टॉपिक ही है, मग्न तट और मग्न ढाल, है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये 2 टॉपिक्स हैं। आप इनको अच्छे से सविंदर सिंह की बुक निकाल करके देखिए, जो मैं बता रही हूँ वो वीडियो सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।